हमें लगता है कि वहां पर वो सबसे ज्यादा सुरक्षित है, लेकिन हकीकत ये है कि बैंक वो पैसा किसी दूसरे इंसान को लोन पर देता है और उस पर मोटा मुनाफा कमाता है। मतलब आपका पैसा उनके लिए दिन रात काम करता है और आपको थोड़े से इंटरेस्ट के साथ ठेंगा दिखाता है। बैंक के पास पैसा रखने में बुराई नहीं है, लेकिन अगर आपकी पूरी कमाई वहीं सेविंग्स में पड़ी है तो आप असल में अपने पैसे की असली ताकत को खो रहे हैं। इसलिए उससे कहीं बेहतर है कि आप अपने पैसे को किसी ग्रोइंग एसेट्स में लगाएं, जो न सिर्फ उसे सुरक्षित रखें बल्कि उसे हर दिन बढ़ाए भी। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको 10 एसेट्स के बारे में बताने वाला हूं जो टाइम के साथ आपके पैसे को मल्टीप्लाई करते हैं और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब ले जाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह कि इन्हें बनाने के लिए आपको करोड़पति होने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी समझ और सही शुरुआत चाहिए। तो चलिए जानते हैं वो 10 एसेट्स जो आपके पैसे को सिर्फ बैंक में पड़े रहने से कहीं ज्यादा वैल्यूएबल बना सकते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका ये छोटा सा सपोर्ट हमें और ज्यादा हाई क्वालिटी वीडियोस बनाने के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि एसेट और लायबिलिटी आखिर होते क्या हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो एसेट वो चीज है जो आपके जेब में पैसा डालती है या जिसकी वैल्यू टाइम के साथ बढ़ती रहती है। फॉर एग्जाम्पल किराए पर दिया हुआ मकान या कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट जो आपको अच्छे रिटर्न्स दे। इसके ऑपोजिट लायबिलिटी वो चीज है जो आपके जेब से पैसा निकालती है या आपकी कमाई पर बोझ डालती है, जैसे कि एक महंगी कार या फिर महंगे मोबाइल। फर्क बस यही है कि अमीर लोग अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा एसेट्स में लगाते हैं, जबकि ज्यादातर मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज में पैसा खर्च कर देते हैं। एसेट नंबर 1, रियल एस्टेट। दोस्तों, रियल एस्टेट ये इन्वेस्टमेंट का वो तरीका है जो सालों से लोगों की पहली पसंद रही है। ये उन चीजों में से है जो टाइम के साथ हर दिन कीमती होती जाती हैं। 10 साल पहले जो प्लॉट 50,000 में मिल रहा था, आज उसकी वैल्यू 50 लाख तक बढ़ चुकी है। हमारी पृथ्वी पर लिमिटेड जमीन है, लेकिन बढ़ती पॉपुलेशन की वजह से लोगों को रहने के लिए जमीन चाहिए जहां पर वो अपना घर या फिर बिजनेस खड़ा कर सके, जिसकी वजह से हर दिन जमीन की डिमांड आसमान छू रही है। मान लीजिए आपने एक छोटा सा फ्लैट खरीदा और उसे किराए पर दे दिया। अब हर महीने आपको किराया भी मिल रहा है और साथ ही उस प्रॉपर्टी की कीमत भी हर साल बढ़ रही है। यानी एक तरफ आपको फिक्स पैसिव इनकम मिल रही है और दूसरी तरफ आपके एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, जिससे आपको डबल फायदा हो रहा है। अगर आपको भी सेफ तरीके से अपनी वेल्थ बनानी है तो रियल एस्टेट आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। एसेट नंबर 2, स्किल्स। दोस्तों, पैसा कमाने का सबसे पावरफुल एसेट जो आपके पास हो सकता है वो है आपकी स्किल्स। मतलब वो हुनर जो आपको दूसरों से अलग बनाता है और जो हर सिचुएशन में इनकम जनरेट कर सकता है। मान लीजिए आपको वीडियो एडिटिंग आती है, कोडिंग आती है या फिर मार्केटिंग आती है। ये सब स्किल्स आपके लिए एक लाइफ टाइम एसेट है, क्योंकि चाहे आप जॉब कर रहे हो, फ्रीलांस कर रहे हो या खुद का बिजनेस चला रहे हो, अच्छी स्किल्स आपके इनकम पोटेंशियल को हमेशा बढ़ा देती हैं। अब स्किल्स का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये कभी खत्म नहीं होती और न ही कोई इसे आपसे छीन सकता है। आज के टाइम में तो ऑनलाइन कोर्स, यूट्यूब और इंटरनेट की वजह से नई स्किल सीखना बहुत आसान हो गया है। आपको बस सही दिशा में मेहनत करनी है और सीखना कभी बंद नहीं करना है। याद रखिए, अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आपके पास पैसे कमाने के अनगिनत तरीके हैं, और अगर स्किल्स नहीं है तो फाइनेंशियल ग्रोथ पाना मुश्किल हो जाता है। तो आज से खुद में इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए, क्योंकि आपकी स्किल्स ही वो एसेट हैं जो आपको जिंदगी भर रिटर्न देती रहेंगी। एसेट नंबर 3, गोल्ड। दोस्तों, सोना सिर्फ एक जेवर नहीं बल्कि पीढ़ियों से चला आ रहा एक भरोसेमंद निवेश है। हमारी दादी से लेकर हमारी मम्मी तक हर कोई इसे अपने पास रखना पसंद करता है। सोने की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये कभी भी पूरी तरह से अपनी वैल्यू नहीं खोता। उल्टा टाइम के साथ इसकी कीमत बढ़ती ही रहती है। सोचिए, करीब 15 साल पहले 10 ग्राम सोना करीब 7,000 रुपए का था और आज वही 60,000 से भी ज्यादा का हो चुका है। मतलब जो सोना आपकी अलमारी में रखा है वो चुपचाप आपकी वेल्थ बढ़ा रहा है। इसके अलावा गोल्ड दुनिया के किसी भी कोने में आसानी से कैश में बदला जा सकता है। ये एक तरह से आपका इमरजेंसी फंड है, जिसे आप जब चाहें तब पैसे में बदल सकते हैं। आज के टाइम में आपको फिजिकल गोल्ड के अलावा गोल्ड बॉन्ड्स और डिजिटल गोल्ड में भी इन्वेस्ट करने का ऑप्शन मिलता है। यह तरीका ज्यादा सुरक्षित है और आपको स्टोरेज की टेंशन भी नहीं रहती। और हाँ, गोल्ड महंगाई से लड़ने का एक मजबूत हथियार है। जब चीजों की कीमतें बढ़ती हैं तब अक्सर गोल्ड का रेट भी बढ़ता है, जिससे आपकी खरीदने की ताकत बरकरार रहती है। तो दोस्तों,
अगर आपने अब तक गोल्ड को सिर्फ शोपीस या गहने के तौर पर देखा है, तो अब इसे अपनी इन्वेस्टमेंट लिस्ट का एक मजबूत हिस्सा बना लीजिए। एसेट नंबर 4, स्टॉक्स एंड शेयर्स। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि पैसा वहीं बढ़ता है जहां उसे समझदारी से काम पर लगाया जाए, और स्टॉक्स के जरिए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना इसका सबसे अच्छा तरीका है। स्टॉक्स का मतलब है किसी कंपनी का छोटा सा हिस्सा खरीदना। जब आप शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के छोटे से मालिक बन जाते हैं। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है और ज्यादा प्रॉफिट कमाती है तो स्टॉक्स की वैल्यू बढ़ती है, इससे आपका पैसा भी बढ़ जाता है। हाँ, ये सच है कि शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन अगर आप सही कंपनी चुनकर पेशेंस से लंबे समय तक टिके रहते हैं तो यही उतार चढ़ाव धीरे धीरे आपको बड़ा रिटर्न दे देते हैं। आज के ज़माने में स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना बहुत ही आसान है। मोबाइल ऐप्स से आप सीधे स्टॉक्स खरीद सकते हैं या फिर SIP और म्यूचुअल फंड्स के जरिए छोटे छोटे अमाउंट से शुरुआत कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट को और डिटेल में समझना चाहते हैं कि ये क्या होता है और कैसे काम करता है और इसमें इन्वेस्ट करने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो उस पर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किया है, जिसे आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके जरूर देख सकते हैं। याद रखिए, स्टॉक्स कोई जल्दी अमीर बनने का शॉर्टकट नहीं है। ये एक ऐसा एसेट है जो समय के साथ आपकी संपत्ति को मजबूत नींव देता है। एसेट नंबर 5, बिजनेस ओनरशिप। जब बात पैसों की आती है तो बिजनेस को सबसे ताकतवर एसेट माना जाता है। इसकी वजह भी बिल्कुल साफ है। नौकरी में आप अपनी मेहनत और समय देकर पैसा कमाते हो, लेकिन बिजनेस में आपका सिस्टम और आपकी टीम आपके लिए पैसा बनाती है। सोचकर देखिए, अगर आपका एक छोटा सा दुकान है या ऑनलाइन बिजनेस भी शुरू करते हो तो धीरे धीरे वो आपके लिए लगातार इनकम का जरिया बन सकता है। और सबसे खास बात यह है कि बिजनेस की ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं होती। आप जितनी मेहनत और स्मार्टनेस लगाओगे उतना बड़ा बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, Amazon या फ्लिपकार्ट भी एक छोटे से आइडिया से शुरू हुए थे और आज वो करोड़ों की कंपनियां हैं। अब हर किसी का बिजनेस इतना बड़ा हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपका बिजनेस सही दिशा में है तो वो आपके लिए वेल्थ क्रिएट करने का सबसे अच्छा जरिया है। तो दोस्तों, बिजनेस सिर्फ अमीरों का खेल नहीं है। अगर आपके पास स्किल्स हैं, आइडियाज हैं और मेहनत करने का जुनून है तो बिजनेस ओनरशिप आपके लिए सबसे पावरफुल एसेट साबित हो सकती है। एसेट नंबर 6, म्यूचुअल फंड्स। अक्सर हम सोचते हैं कि पैसे को कहाँ लगाएं ताकि बिना ज्यादा मेहनत किए वो अपने आप बढ़ता रहे। तो ऐसे में आपके लिए म्यूचुअल फंड्स एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। सीधे शब्दों में म्यूचुअल फंड्स का मतलब समझते हैं। जब आप अकेले किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो तो पूरा रिस्क आपका होता है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में आपका पैसा कई कंपनियों और सेक्टर्स में बांट दिया जाता है। इससे रिस्क काफी हद तक कम हो जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि म्यूचुअल फंड्स को एक्सपर्ट्स यानी प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं। ये लोग पूरे दिन रात यही काम करते हैं कि कहाँ निवेश करना है और कहाँ से निकलना है। आपको बस आराम से SIP के जरिए हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा डालते रहना है। इसका फायदा ये है कि आपको खुद से रिसर्च या मार्केट पर नजर रखने की जरूरत नहीं होती। बस आप SIP से हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा डालते रहो और सालों बाद वही पैसा बड़ी अमाउंट में बदल जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि म्यूचुअल फंड्स आपको डिसिप्लिन भी सिखाते हैं, यानी हर महीने थोड़ा थोड़ा बचाना है और उसे सही जगह लगाना है। तो दोस्तों, अगर आपके पास टाइम कम है और आपको इन्वेस्टिंग की नॉलेज ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि आपका पैसा किसी अच्छे प्रोफेशनल इन्वेस्टर की हेल्प से हो, तो म्यूचुअल फंड्स आपके लिए सही एसेट है। और हाँ दोस्तों, अगर आप SIP के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया है। वो आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। एसेट नंबर 7, बॉन्ड्स। हर इंसान स्टॉक मार्केट या बिजनेस जैसे रिस्की एसेट्स में पैसे नहीं